Hello everyone. Now, to derive the equations of motion by graphical method, ग्राफ की हेल्प से इन तीनों इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे आज। कैसे प्रूफ करेंगे वही सीखना है। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v क्या है? v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं क्योंकि ग्राफ का यूज करना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या फर्स्ट हमें प्रूफ करना है। टू डेराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्रूफ करना है किस मेथड से? बाई ग्राफिकल मेथड। इस मेथड से प्रूफ करना है, बिल्कुल करना है। तो ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। इसका नाम ओ दे देते हैं। अब यहाँ से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे, खिचिक 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 ऐसे, फिर यहाँ से ये चला गया इधर, राइट। ये है टाइम, इस साइड टाइम वेरी कर रहा है, और इधर क्या है? वेलोसिटी ऐसे, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे? इसको ऐसे मिला देंगे इसमें, इसी के पैरेलल, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम, देखो जब टाइम जीरो है, ये टाइम है ना, ये टाइम को शो करता है। टाइम जीरो पे इस वेलोसिटी में ये रहा, ठीक। यानी कि जीरो ही टाइम है, वेलोसिटी इतना है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और यहाँ से इसमें चेंज हो रहा है, टाइम के वेरी होने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। लुक, दिस इज गोइंग दिस वे, है ना, एट एंगल। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ये बढ़ रहा है। अब देखो इसका नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम डी। अब अगर ए ओ यू है तो ये भी यू हो जाएगा, ये पूरा, दिस इज ऑल्सो यू। अब यहाँ से ज़ीरो, मतलब जीरो नहीं, ओ है, दिस इज ओ। फ्रॉम ओ टू सी, ओ से सी तक के टाइम को टी कह दिया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, राइट। तो ओ से सी तक का टाइम टी है, तो यह भी कितना हो जाएगा? ए से डी भी टी हो जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या करें? पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। और हाँ, ये बी से लेके यहाँ तक का ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v। अब एक चीज़ और देख सकते हैं, अभी ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर ये u है तो यह भी u हो गया, यह u हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें केवल इतना निकालना है। तो टोटल अगर b से c तक v है, मतलब ये टोटल v है, और ये इतना u है, तो ये निकालने के लिए इतना काट कर, मतलब इसमें से इतना काट के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही बचेगा ना, यानी कि v माइनस u, ये b t हो जाएगा। अब लिखते हैं जो जो दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, का दिया, अरे क्या बात है। देखो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और u है क्या? ओ ए, और यही सी डी भी है, यानी सी डी, देखो ओ सी लिख दिया, सी डी लिखना था, इसको सी बनाओ, इसको डी बनाओ, ये सी डी ओ ए के बराबर यू हो गया। और अब फिर क्या लिखें? फिर v की बात करेंगे, तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को क्या कहा है?
BC कहाँ है, कह दिया BC। ठीक, फिर देखो OC और AD दोनों बराबर है, बराबर इन दोनों क्या कहेंगे, T, ये है टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम T। नाउ अब हमें क्या करना है, अब ये BD निकालना है। तो टोटल हमारे पास, अगर हम BC को BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BD प्लस DC लिख लिया। अब ये हमारा क्या था, BC था ना, ये BC है, दिख नहीं रहा, BC है, BC V है, BD निकालना है, और DC कितना है, D से C U है। तो अब BD निकालना, इसको इधर भेज दो, तो V माइनस U इज इक्वल टू BD हो गया। अब BD को इस साइड लिख लेते हैं, BD V माइनस U आ गया। ठीक, सब मिल गया हमको जो जो चाहिए प्रूफ के लिए। अब सीधे जाएंगे एक्सेलरेशन पे, मतलब स्लोप निकालेंगे। एक्सेलरेशन ही स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है। तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहीं लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ शुरू करते हैं, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, ये है लाइन AB। तो स्लोप एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। तो वो करने के बजाय हम ये करेंगे, ये ना स्लोप का मतलब होता है एंगल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये कोई थीटा उटा कुछ भी बना रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि जो थीटा होता है सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, और जो सबसे बड़ा वो हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। स्लोप को टेन थीटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर BD बाई AD, यहाँ A हो गया, और BD की वैल्यू कितनी है, BD इज इक्वल टू V माइनस U, AD कितना है, T है, T को इधर भेज दो, ये हो गया AT, ये हो गया V माइनस U, हो गया, दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है, अच्छी बात है। अब इस U को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा U प्लस AT, इधर V बच गया, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, इसीलिए इसके आगे प्लस, और प्लस इधर लिखते नहीं है पहले, ये अगर कोई नंबर होता तो लिखते, तो U प्लस AT हो गया, और यही लाना था ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट, which is first equation of motion, राइट, हो गया, ये पहला इक्वेशन डेराइव हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेम यही डायग्राम होगा, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, सब के लिए यही डायग्राम होगा। अब इसी में हम सेकेंड भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल प्रूफ करेंगे। नाउ टू डेराइव S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाई ग्राफिकल मेथड। तो इस ग्राफिकल मेथड में यही सेम ग्राफ लेंगे, कौन सा, जो भी बनाया यहाँ पे, ये दिख रहा है, सेम यही, बिल्कुल यही, दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों एक साथ प्रूफ करना है तो एक डायग्राम से काम चल जाएगा, अगर केवल बोलता है सेकंड प्रूफ करिए तो यही डायग्राम वहाँ भी बनेगा, फर्स्ट के लिए भी बनेगा और थर्ड के लिए भी बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ O से स्टार्ट करेगा, A पे पहुँचेगा, A से B पे, B से D पे, मतलब C पे, पूरा ऐसे, ये पूरा ऐसे चलेगा, मतलब O से स्टार्ट करके फिर से O पे चला गया, O से स्टार्ट करके O से चलते चलते फिर से O पे पहुंच गया। तो देखा जाए तो ये O से अगर चला तो एक एरिया कवर किया है, एरिया, राइट, एरिया मिल गया। तो लिखेंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
ये सारी चीज़ें जो दिख रहा है, अगर केवल सेकंड पूछता तो यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अगर एक साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। देखते हैं तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया, कितना, एरिया ऑफ फिगर, फिगर क्या है, ओ ए बी सी ओ, ऐसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए बी सी ओ, यानी कि ओ से चला फिर पहुंचते हुए फिर ओ तक पहुंच आया। अब ये है क्या, क्या दिख रहा है, अब यहाँ से देखें, अगर ओ से चला, ओ से ए फिर बी फिर सी फिर ओ, तो इसमें ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है इसमें दो है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी ओ, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ किसका हो जाएगा, ये हो गया ए डी सी ओ, ए डी सी ओ, दो में टूट गया, बिल्कुल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हो गया ए डी, बेस हो गया ए डी, और हाइट हो गया ये, हाइट हो गया ये बी डी, बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखना चाहिए था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, ए डी सी ओ इसका। अब इस एरिया में रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कोई एक ले लो, इसको लेंथ कह दो, ये ब्रेथ कह दो, इसको लिख लेंगे क्या, ए ओ इंटू ओ सी, ए ओ दिख रहा, ये हो गया ए ओ और ये हो गया ओ सी, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड को लिखेंगे एस, एस हो गया, इतना एस डिस्टेंस चला है, तो 1/2 ए डी के जगह पे ए डी इज इक्वल टू टी, ए टी है, ए डी इज इक्वल टू टी, बी डी निकाल चुके हैं यहाँ पे, वी माइनस यू, वी माइनस यू हो गया, प्लस ए ओ कितना है, ए ओ यू हो गया, डायग्राम में भी देख सकते ए ओ या ओ ए, बात एक ही हुआ, फिर ओ सी, ओ सी हो गया टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, यस इज इक्वल टू, अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ तक हो गया। इससे पहले एक चीज़ हम लोग को देखना होगा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो इस टी को इधर अगर भेज दें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी माइनस यू के प्लेस पे क्या कर देंगे, ए टी रखेंगे, अभी इसमें हम यूज करेंगे, तो यस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी, अब इस वी माइनस यू के प्लेस पे ए टी रख देंगे, इंटू ए टी प्लस यू टी, हो गया बिल्कुल। अब हाफ टी का मल्टीप्लाई टी में करेंगे, ए टी स्क्वायर, और यहाँ यू टी है पहले से, अब इसको पहले लिख लेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, कुछ दिख रहा, यस दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, which is second equation of motion, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें भी वही करेंगे, सेकंड की तरह थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, क्या, जो डायग्राम है
डायग्राम कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डायग्राम है अगर ध्यान से देखो इसको ऐसे घुमा दो, ट्रेपीजियम होगा ये, एक पैरेलल पेयर है ना, पैरेलल साइड, तो जिसमें पैरेलल साइड होता है वो ट्रेपीजियम होता है। क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर पैरेलल साइड है तो वह ट्रेपीजियम होता है, तो ये ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर क्या नाम दिया था, OABCO, और एरिया किसका है, ये ट्रेपीजियम का है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, AOBC के पैरेलल है, AOBC के पैरेलल है, तो AO इस BC के पैरेलल है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इन दोनों पैरेलल के बीच का हाइट यही है ना, या इसको कहें या इसको कहें, किसी एक को लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल AO प्लस BC इंटू हाइट, तो हाइट को कह दिया AD। अब 1/2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड यस हो जाएगा, S AO कितना है, AOU है लिखा हुआ है, BC इज इक्वल टू निकाला है, V इंटू AD कितना है, ADT हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब यहाँ से दो तरीके, हमें क्या निकालना है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS फाइंड आउट करना है। अब इस थर्ड इक्वेशन में t की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS चाहिए, तो t को हटाना है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, तो t के जगह पे रख देते हैं। तो t के जगह पे जैसे ही रखेंगे, इनको तो ऐसे हम लिखते चलेंगे, v प्लस ये इंटू टी के जगह पे हो जाएगा v माइनस यू बाई, इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, v प्लस यू, v माइनस यू ऊपर का ऊपर, और नीचे 2 इंटू ए, 2 का a में मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ इस साइड, अब क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इधर बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों में केवल साइन का अंतर है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इसमें भी यहाँ करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले s लिख लिया, फिर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब इस 2a को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस ये भी सही है, अब इस u स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे जिस फॉर्म में बुक में दिया उस फॉर्म में कर लिया, नहीं तो यहाँ भी सही है, इससे भी लिखा जाता है, ये जो लिखा है इसे भी। तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, विच
इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, राइट? तो आप पढ़ते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।